थप्पड़ की कीमत। पीयूष की नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। 2 बार तो बाहर होकर भी आ गया, लेकिन अभी तक सुशीला का कोई पता नहीं था। 2-3 बार उसका फ़ोन भी ट्राई कर लिया, पर सुशीला ने फ़ोन तक नहीं उठाया। बड़ी उम्मीद के साथ रसोई में काम करती हुई अपनी पत्नी तन्वी की तरफ भी देखा, लेकिन तन्वी ने ध्यान तक नहीं दिया। गुस्सा भी बहुत आ रहा था उस पर, लेकिन कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि तन्वी जवाब देना सीख चुकी थी। अचानक अंदर कमरे में से माँ निर्मला जी के कराहने की आवाज़ आई, तो अंदर कमरे में जाकर देखा। माँ उदास सी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। आंखों में से आंसू बह रहे थे। बड़ी उदासी के साथ उन्होंने पीयूष की ओर देखा, फिर उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। यह देखकर पीयूष सिर्फ इतना ही बोल पाया, बस माँ, सुशीला अभी थोड़ी देर में ही आती होगी, आप परेशान ना हो। आखिर वापस मोबाइल उठाकर सुशीला को फ़ोन करने लगा। इतने में सुशीला आ चुकी थी। उसे देखते ही पीयूष बोला, सुशीला, तुम आज भी लेट हो गई। माँ कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। भैया जी क्या बताए, कितनी कोशिश कर लो, लेट हो ही जाती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ पहले माँ के पास जाओ। सुशीला कमरे में गई और दरवाज़ा हल्का सा लगा लिया। इधर तन्वी काम किए जा रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इससे पहले कि वह कुछ कहता, उसने अपना बैग उठाया और अपने स्कूल के लिए रवाना हो गई। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर क्या कर सकता था। आखिरकार उसने सुशीला के लिए चाय चढ़ाई और चाय का कप बाहर रख आवाज़ दे दी, चाय ले जाओ। सुशीला चाय उठाने लगी तो पीयूष ने पूछा, माँ कैसी है। सुशीला ने कहा, भैया जी, माँ जी ठीक है। सुबह से कई बार पूछ चुका हूँ, पर वह कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी। अभी भी पीयूष ने सवाल किया तो सुशीला ने जवाब दिया। दरअसल उनके कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए परेशान हो रही थी। शायद इसलिए आपको जवाब नहीं दे रही थी। और तुमने कल जाने से पहले माँ को डायपर नहीं लगाया था। लगाया था भैया जी, पर कपड़े तो गंदे हो ही जाते हैं। बस मैंने उन्हें नहला दिया है। चाय पीकर उन्हें कुछ खिला पिला देती हूँ। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया और ना ही कुछ पिया है। टेबल पर सब सामान ऐसे ही रखा है। सुनकर पीयूष को अपनी पत्नी तन्वी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सुशीला के सामने ही बोला, कैसी औरत है, माँ की तरफ देखती तक नहीं। अगर मेरी माँ की जगह उसकी माँ होती बिस्तर पर, तब भी ऐसा ही करती। कभी माँ के कमरे में झांक कर देखती तक नहीं। माँ सुबह से परेशान है, अपने बेटे को नहीं कह पा रही, तो कम से कम बहू होने के नाते वही पूछ लेती। लेकिन पता नहीं मन में क्या लेकर बैठी है। सचमुच भैया जी, आपको पता नहीं कि भाभी जी मन में क्या लेकर बैठी है। सुशीला के सवाल से बस इतना ही कहा, माँ का ख्याल रखो। और सुशीला अपनी चाय लेकर अंदर निर्मला जी के पास चली गई। बैठे बैठे ही पीयूष अतीत के गलियारों में घूमने लगा। घर में माँ, बहन नेहा और पीयूष ही थे। तन्वी के आने के बाद सिर्फ 4 लोगों का छोटा सा परिवार था। पर पता नहीं क्यों निर्मला जी तन्वी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। वह हमेशा अपनी सास वाली टेक में ही रहती। उन्हें लगता कि कहीं उनके इकलौते बेटे को तन्वी छीन ना ले। बस इसी कारण हर चीज़ में मीन मेख निकालना, उसमें 10 कमियां बताना
उनकी आदत थी और इस चीज़ का फ़ायदा सबसे ज़्यादा नेहा उठाती थी। उसे बड़ा मज़ा आता था अपनी माँ को भाभी के खिलाफ भड़काने में। पीयूष अपनी माँ के नज़दीक ज़्यादा था, इसलिए वह भी अपनी माँ पर ही ज़्यादा विश्वास करता। इसलिए वह भी तन्वी को 2 बातें सुना देता। एक दिन नेहा को कॉलेज अपनी सफ़ेद यूनिफॉर्म में जाना था, पर नेहा अपनी यूनिफॉर्म निकालकर तन्वी को देना भूल गई। यूनिफॉर्म गंदा ही रह गया। दूसरे दिन जब वो तैयार होने के लिए यूनिफॉर्म ढूंढने लगी, तो यूनिफॉर्म गंदा देखकर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। निर्मला जी ने देखा तो नेहा की गलती ना देखकर उन्होंने तन्वी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तो तन्वी ने भी कह दिया, माँ जी मेरी गलती क्या है? नेहा ने मुझे ड्रेस दिया ही नहीं, तो मैं धोती कैसे? बस इसी बात को निर्मला जी ने पकड़ लिया और पीयूष के सामने रोना धोना शुरू कर दिया। यही सम्मान रह गया तेरी पत्नी की नज़र में मेरा। आज मुझे बातें सुना रही, कल को घर से निकाल देगी। यही सिला मिलेगा मुझे तेरी परवरिश का। पीयूष ने भी आव देखा ना ताव सीधा एक थप्पड़ तन्वी के गाल पर जड़ दिया। तन्वी आंखों में आंसू भरकर अपने गाल सहलाती रह गई और दोनों माँ बेटी अपनी कुटिल मुस्कान के साथ अपने कमरे में चली गई। तन्वी अंदर तक टूट चुकी थी। घर छोड़कर जाना चाहती थी, पर जा नहीं पाई, क्योंकि माता पिता ने यह कहकर साथ ही नहीं दिया कि यह सब तो गृहस्थी में लगा ही रहता है। निर्मला जी को जब से यह पता चला कि इसके माता पिता इसका साथ नहीं देते, तो उनके तानों की बौछार और भी ज़्यादा तेज हो चुकी थी। वक्त यूं ही बीत रहा था। तन्वी माँ बनने वाली थी। 5वां महीना चल रहा था। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। पीयूष, निर्मला और नेहा सभी घर में थे। निर्मला जी ने तन्वी को कॉफ़ी बनाकर लाने को कहा। तन्वी कॉफ़ी बनाकर ला ही रही थी कि अपने कमरे में से तेजी से निकलते हुए नेहा तन्वी से टकरा गई और कॉफ़ी का कप नीचे गिर गया। नेहा को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन उसके बावजूद उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे जला दिया, हाय मुझे जला दिया। पीयूष और निर्मला जी अपने कमरे में से दौड़े चले आए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, निर्मला जी ने एक जोरदार थप्पड़ तन्वी के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ इतनी तेजी से मारा था कि तन्वी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाई और वहां रखे डाइनिंग टेबल से पेट के बल जा टकराई। उसके पेट पर जोर से चोट लगी और दर्द के मारे तन्वी छटपटाने लगी। पीयूष कुछ भी नहीं बोला, पर तन्वी को छटपटाते देखकर उसे लेकर हॉस्पिटल रवाना हुआ। वहां पहुंचा तो पता चला कि उसका मिसकैरेज हो गया। 1 हफ्ते हॉस्पिटल में रहने के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, पर अभी डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए कहा था। निर्मला जी ने साफ कह दिया था, हम इसकी देखभाल नहीं करेंगे, इसे इसके माँ बाप के घर छोड़ा। पर पीयूष ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर वह उसे मायके छोड़कर आता तो लोगों को पता चल जाता कि तन्वी के साथ आखिर हुआ क्या था, और वह नहीं चाहता था कि लोगों को यह पता चले कि तन्वी की हालत के जिम्मेदार वे लोग हैं। इसलिए उसके लिए नर्स आई थी। तब सुशीला पहली बार इस घर में आई थी। कुछ दिन के लिए तन्वी की देखभाल
के लिए रखा था और अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर ली थी। 10 दिनों में सुशीला निर्मला जी और नेहा के स्वभाव को अच्छे से देख चुकी थी। पीयूष तो ऑफिस के काम से बिजी रहता। यहाँ दोनों माँ बेटी खुद ही बनाकर खा पी लेती, लेकिन तन्वी के लिए खाना बनाना उनके लिए दूभर होता था। सुशीला जब तक घर पर नहीं आती तब तक तन्वी भूखी प्यासी बैठी रहती, लेकिन कोई पानी पूछने वाला नहीं था। सुशीला की गैर मौजूदगी में तन्वी को अगर वॉशरूम भी जाना होता तो दीवार के सहारे जैसे तैसे सहारा लेकर धीरे धीरे वॉशरूम जाती, पर उसकी परेशानी किसी को नज़र ना आती है। धीरे धीरे तन्वी ठीक हो गई, पर सबसे पहले उसने स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली। पीयूष, नेहा और निर्मला जी ने मना किया। कुछ दिनों तक उससे बात भी नहीं की। इस बार दिल पक्का कर लिया। अब वह किसी से कुछ बोलती भी नहीं थी, सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी। वक्त के साथ नेहा की भी शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। आज उन बातों को 5 साल हो चुके हैं। तन्वी दोबारा कभी माँ नहीं बन पाई, तो निर्मला जी पीयूष की दूसरी शादी करने पर उतारू हो गई। तन्वी कुछ नहीं कहती थी और ना ही तलाक लेने को तैयार थी। निर्मला जी उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। किसी तरह घर से निकले, पर ऐसा नहीं हो पा रहा था, इसलिए गुस्से में अपनी बहन के घर रवाना हुई, तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और आज वह बिस्तर पर पड़ी है। लोगों की तरह दोनों भाई बहन को उम्मीद थी कि तन्वी आदर्श बहू का फर्ज निभाए और अपनी सास की सेवा में दिन रात एक कर दे, पर तन्वी ने साफ मना कर दिया। मुझसे आपकी माँ की देखभाल नहीं होगी, या तो नर्स रख लीजिए या फिर इनकी बेटी को बुला लीजिए, क्योंकि हर थप्पड़ अपनी कीमत चुकाता है। आज एक थप्पड़ अपनी कीमत चुका रहा है और मैं कोई देवी नहीं जो इतना कुछ होने के बावजूद भी इनकी सेवा करूं। जिस तरह से तन्वी ने हीन दृष्टि से देखा था, पीयूष और नेहा ही नहीं, निर्मला जी की आंखें भी शर्म से झुक गई। नेहा ने ससुराल से यहाँ आकर रहने के लिए साफ मना कर दिया, इसलिए एक बार फिर से सुशीला को बुलाया गया था। यह अलग बात है कि घर से जाने से पहले तन्वी खाना भी तैयार करके जाती थी, काम सारे करती थी, बस सेवा नहीं करती थी। और आज किसी में हिम्मत नहीं थी कि वह तन्वी से यह कह दे, माँ की सेवा कर लो। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।